स्टूडेंट्स ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज प्रॉब्लम 2.58 फ्रॉम पेज नंबर 72 ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम है, राइट। तो इसकी स्टेटमेंट रीड करते हैं। सिमिलर टू इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन, न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन माइक्रोस्कोप इज ऑल्सो यूज्ड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स। इफ द वेवलेंथ यूज्ड हियर इज 800 पिकोमीटर, कैलकुलेट द कैरेक्टरिस्टिक वेलोसिटी एसोसिएटेड विद द न्यूट्रॉन। अब इसमें कह रहे हैं कि जैसे इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन होती है वैसे ही हमारे पास न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन माइक्रोस्कोप जो है वो स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है वो डिटरमाइन करने के लिए यूज किया जाता है। दैट मीन्स कि मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर कैसा बन रहा है ये देखने के लिए यूज किया जाता है। अब इस न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन माइक्रोस्कोप में जो वेवलेंथ यूज की जा रही है न्यूट्रॉन की वो 800 पिकोमीटर है। तो बताओ कि इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक वेलोसिटी है, दैट मीन्स की जो वेलोसिटी ऑफ न्यूट्रॉन होगी वो कितनी होगी, राइट। तो इस जगह पे भी हम डी ब्रॉगली इक्वेशन यूज करेंगे। सो यू कैन राइट अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली equation, now lambda equal to h by mv, right। अब यहां पे आपको गिवन वैल्यूज देखनी है। तो h का मतलब क्या है, h is Planck's constant 6.626 into 10 raised to power minus 34 जूल सेकेंड, राइट। और m is मास ऑफ न्यूट्रॉन, हमने यहाँ पे मास ऑफ न्यूट्रॉन लेना है, that is 1.675 into 10 raised to power minus 27 kg, right। और वेवलेंथ हमारे पास लेमडा कितना गिवन है 800 पिकोमीटर, राइट। सो हमने वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। सो डेफिनेटली हम क्या करेंगे, वेलोसिटी एक साइड ले जाएंगे और जो वेवलेंथ है, ठीक है, ये जो लेमडा है इसे डिनोमिनेटर में ले जाएंगे। सो रिलेशन क्या बन जाएगा, v इक्वल टू एच बाय एम इंटू लेमडा। अब अगर आप देखो तो हमारे पास ये जो मास ऑफ न्यूट्रॉन है, ठीक है, ये केजी में है, लेकिन प्लैंक्स कांस्टेंट किस में गिवन है, जूल में गिवन है। मुझे ये वैल्यू भी इन टर्म्स ऑफ केजी लिखनी होगी, राइट। सो इट विल बी 6.626 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 34, 1 जूल 1 केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर के इक्वल आता है। साथ में आप 1 सेकेंड मल्टीप्लाई कर दोगे ये वाला, सो सेकेंड के साथ 1 सेकेंड इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, राइट। तो फाइनल रिलेशन क्या आ जाएगा, 6.626 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 34 केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स, राइट। अब यहाँ पे मीटर आ रहा है, राइट, लेकिन लेमडा की वैल्यू हमारे पास पिकोमीटर में है, तो मैं ये भी मीटर में कन्वर्ट कर दूंगी। सो इट विल बी 800 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 12 मीटर आ जाएगा। आप यहाँ पे लिख सकते हो कि 1 पिकोमीटर की वैल्यू हमारे पास 10 रेज टू पावर माइनस 12 मीटर के इक्वल आती है। इसे अब मैं रिलेशन में पुट कर दूंगी। सो v इक्वल टू एच प्लैंक्स कांस्टेंट 6.626 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 34 केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स डिवाइडेड बाय m मास ऑफ न्यूट्रॉन 1.675 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 27 केजी आ गया, इंटू अब लेमडा वेवलेंथ 800 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 12 मीटर आ जाएगा। ये केजी इसके साथ कैंसिल हो गया, 1 मीटर इसके साथ कैंसिल हो गया, वेलोसिटी जो है इसके यूनिट मीटर पर सेकंड आते हैं, तो डेफिनेटली हमारा आंसर सही जा रहा है। अब हम जो डिनोमिनेटर में वैल्यूज हैं पहले हम इन्हें सॉल्व करते हैं, राइट। सो v इक्वल टू ये वैल्यू आप एज इट इज लिख लोगे 6.626 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 34 डिवाइडेड बाय नाउ 1.675 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 27। ये जो 800 है, ठीक है, इसे हम 8 इंटू 100 लिख सकते हैं, राइट। अब ये जो 100 है अगर मैंने इसे साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है तो डेफिनेटली ये 10 रेज टू पावर 2 आ जाएगा, ठीक है। जितने जीरोज हमारे पास एक वैल्यू में प्रेजेंट होते हैं 10 की पावर उतनी ही आ जाती है, राइट। सो ये वैल्यू 800 की 8 इंटू 10 रेज टू पावर 2, ये वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर दूंगी। सो 8 इंटू 10 रेज टू पावर 2 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 12, राइट। और यूनिट हमारे पास मीटर पर सेकेंड आ जाएंगी। नाउ
ये पावर्स अब हम इकट्ठी कर देते हैं। सो 6.626 इंटू 10⁻⁻34, ये 10⁻⁻27 जब मैं न्यूमरेटर में लेके जाऊंगी तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। 10⁻27 हो गया। 10⁻2 डेफिनेटली 10⁻⁻2 बन जाएगा, और ये 10⁻⁻12 10⁻12 बन जाएगा। डिवाइडेड बाय 1.675 इंटू 8, ये हमारे पास 13.4 वैल्यू दे देगा, राइट। और यूनिट मीटर पर सेकंड आके जब आपने 6.626 को 13.4 के साथ डिवाइड किया तो आपका आंसर 0.4944 आ जाएगा, राइट। पावर्स मल्टीप्लीकेशन में है तो ये आप ऐड कर सकते हो। सो इंटू 10⁻⁻34 आ गया। माइनस वाली टर्म्स इकट्ठी कर देते हैं। -2 + 27 + 12 बन जाएगा, राइट। और यूनिट मीटर पर सेकंड आ गए। अब -34 -2 -36 आ गया। 27 + 12 ये 39 आ गया। सो v = 0.4944 इंटू 10⁻⁻36 + 39 बन जाएगा, राइट। अब ये जो वैल्यू है इसे मैंने अकॉर्डिंग टू द साइंटिफिक नोटेशन लिखना है, राइट। तो अकॉर्डिंग टू द साइंटिफिक नोटेशन हमारे पास लेफ्ट साइड ऑफ द डेसिमल एक नॉन जीरो डिजिट आना चाहिए। तो ये डेसिमल मैं अप टू 1 डिजिट डिस्प्लेस कर दूंगी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो पावर जो है वो मेरे पास नेगेटिव आएगी क्योंकि मैं डेसिमल डिस्प्लेसमेंट लेफ्ट टू राइट कर रही हूँ। सो वेलोसिटी, ठीक है, ये कितनी आ जाएगी 4.944 इंटू 10⁻⁻1 इंटू 10⁻⁻36 + 39, ये 10⁻³ मीटर पर सेकंड दे देगा। अगेन दोनों पावर्स मल्टीप्लीकेशन में है तो ये आप ऐड कर दोगे। सो वेलोसिटी ऑफ न्यूट्रॉन कितनी आ गई 4.944 इंटू 10⁻⁻1 + 3 मीटर पर सेकंड। -1 + 3, ये हमारे पास फाइनल आंसर 4.944 इंटू 10⁻² मीटर पर सेकंड दे देगा।